हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के पीछे पीछे उस शॉप में चला जाता है और शॉप में जैसे ही वो जाता है तो ध्वनि को देखता है कि वो अपनी माता श्री के लिए चप्पल ले रही होती है। तब जो शॉपकीपर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि बेटा, इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं आएगा और तुम्हें तो अपनी मम्मा की चप्पल का साइज़ भी नहीं पता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी उसके जो दिग्विजय होता है तो वो उससे पूछता है, ध्वनि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मुझे अपनी माता श्री के लिए उनको मदर्स डे पे गिफ्ट देना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के पास कॉल आता है कि जो ध्वनि है वो डे केयर से चली गई है कहीं पे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई। आप लोग इतना भी ध्यान नहीं रख पाए। दूसरे दिन ही आज बच्ची मेरी किस तरीके से वह कहीं जा सकती है। आप लोग को उसकी बात कैसे सुन सकते हैं? आप लोग इतना भी ध्यान नहीं देते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ रानी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तो वो बताती है कि डे केयर से ध्वनि कहीं चली गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसकी मम्मा के लिए स्लीपर ले लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कितनी बड़ी हैं। तो वो उसके ऊपर सोफे पे चढ़कर उसे बताती है कि उसकी साइज़ से थोड़ी छोटी है। तो वो देख के उसको फिर वो उसकी मम्मा को 6 नंबर की चप्पल लेने के लिए उसके लिए बोल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो फिर उसको किस्सी देती है। तो उसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर अंकल। तो उसे बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। तो बोलती है कि लेकिन क्यों बात करनी है? तो फिर उसे बोल जैसे ही बताने लगता है कि आगे की बात में, तब आगे के बारे में। और फिर वो उसको सबको खुद को संभाल लेता है कि अगर उसकी अभी इसको बोलूँगा तो यह परेशान हो जाएगी और इसे डर जाएगी कि कहीं मेरी कंप्लेन ना कर दे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो डे केयर में पहुंच चुकी होती है और वह देखने लगती है और सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि बच्ची जो होती है वो चेयर के पीछे छुपी हुई होती है। तो यह सब देख के वो उसे बोलती है कि आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाए, आप लोग को क्या ज़रूरत थी इस तरीके से उसे अकेले भेजने की? तो बोलती है कि पता नहीं वह क्यों चली गई और फिर वह निकल गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह उसे वहाँ पर अकेले पहुँच जाता है और वह रानी यहाँ परेशान होती रहती है कि पता नहीं वह मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी। तभी वह बताती है कि जो मैम होती हैं वो बोलती हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो बोलती है नहीं, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो मेरे हॉस्पिटल में भी आ जाएगी और जिससे ये सब पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उस दिग्विजय जो होता है वह क्लास के अंदर जाने की कोशिश करता है पर वह मना कर देती है कि नहीं अंकल, यहाँ पे ही रहिए वरना मम्मा को पता चल जाएगा तो वह मुझे बहुत डांटेंगी। और फिर उसके बाद तभी ध्वनि वहाँ पहुँच जाती है। जो रानी होती है वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और वो रानी रोने लगती है और उससे बहुत पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? तो बोलती है कि मम्मा, मैं आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने गई थी। तो वो बोलती है कि क्यों? तो बोलती कि आपकी चप्पल बार बार टूट जाती है ना, तो बस मैं आपको लिए चप्पल लेने गई थी। तो बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वो बोलती है कि एक अंकल ने दिए। तो उसे डांट लगाती है कि तुम्हें कितने बार मना किया है ना कि तुम्हें किसी ऐसे स्ट्रेंज से पैसे नहीं लेना और ना ही कुछ लेना है। तो बोलती है कि अरे वो अंकल स्ट्रेंज नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, वो मुझे वहाँ पे मिले थे मुंबई में एनजीओ में। तो यह सब देख के फिर वो उसे समझ में आता है कि पता नहीं वो कौन है। तो बोलती है कि वह डॉक्टर है, अंकल है। और फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पे हैं। तो बताती है कि वो मुझे छोड़ के गए यहाँ पे
तो जैसे ही रानी को वह चलता है तो रानी जो होती है वो विंडो से देखती है, तो जब दिग्विजय को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि यह इतने दिनों से दिग्विजय के साथ रहती थी और उससे मिल चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। और हाँ, दूसरी तरफ तभी दिग्विजय के पास कॉल आ जाता है अनीशा का कि उसे एक अर्जेंट केस के लिए जाना पड़ेगा, सर्जरी है। तो यह सब देख के दिग्विजय फ़ोन पे बात करने लगता है, जिसकी वजह से वह अंदर नहीं जा पाता। और यहाँ पे रानी जो होती है उसे ऐसे देख के बार बार उसे परेशान हो जाती है कि अब इसको यहाँ भी पता चल गया, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेज सकती एनजीओ में। तो वो अपनी बेटी का नाम वहाँ से कट करवा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर पहुँचती है, ध्वनि को डांट लगाती है रहती है। तभी वहाँ पे रतिका आ जाती है, जो रतिका जो होती है उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम अच्छा ठीक है, जाओ खेलो और मैं अभी मम्मा को शांत करती हूँ, मम्मा से बात करती हूँ। तो फिर वो चली जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो ध्वनि जो होती है वो अब उसकी बात मान लेती है रतिका की और वहाँ चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी से वो बात करती है, तो रानी को उससे बताती है कि वह दिग्विजय से मिल चुकी है और दिग्विजय के साथ आज डे केयर के से वह गई थी और फिर दिग्विजय उसे लेके आया था, उसके साथ वहाँ पे आया था। यह सब के वो उसे बोलती है कि लेकिन अब क्या करोगी तू। तो वह बोलती है कि यही तो एक हॉस्पिटल के पास में तेरे थे डे केयर जिसमें तू अपनी बच्ची को डलवा सकती थी और थोड़ा कम प्राइस में था, बाकी के सारे डे केयर तो बहुत भी महंगे पड़ जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं वहाँ नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर मैं वहाँ भेजूँगी तो दिग्विजय वहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने वहाँ के बोर्ड का फ़ोटो क्लिक करके रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिल्डर होता है उसके पास पुलिस आ जाती है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद वो फिर बताता है कि इस जो मुंबई की पुलिस होती है वो भी यहाँ अहमदाबाद में आ जाती है। तो बोलती है कि यह कितने दिनों से सब चल रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही सेम लड़की जो थी वह यह चीज़ कर रही थी, पर पता नहीं अब वह कुछ दिनों से वहाँ पे नहीं हो रहा यह सब चीज़ें। तो यहाँ पे वो आ चुकी होती है, तो यह सब देख के वो उसे बोलती है कि ऐसी ही बात है तो हमें वो चीज़ ढूंढने के लिए निकालनी पड़ेगी। हालांकि वो काम तो अच्छा ही करती है पर हमें फिर भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यह सब चीज़ें जो हैं वो कानून की चीज़ हैं, तो उसे हमें सेट करने के लिए कानून की इस चीज़ को हमें खुद के हाथ में लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो और ध्वनि होती है वह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, जो कि नर्सिंग होम की तरफ से निकलता है उन्हें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रितिका जो होती है वो इस बात से बोलती है कि अगर तू चाहती तो वहाँ पे रह सकती थी हमारे साथ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो बोलती है कि कितने दिन तक तेरे साथ रहूँगी। तो फिर और रही बात हम दोनों की, हम सब सिटी में हैं तो वो विकेट्स में मिलती है रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आई आ जाती है, तो आई को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो रितिका भी इस बात से बेफिक्र हो जाती है। चलो फाइनली कोई वहीं तो रहेगा जो ध्वनि का ध्यान रखेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो खेलती रहती है और आई को देख के वो खुश हो जाती है कि तुम कैसे आ गई यहाँ पे। वो बोलती है कि उड़ के आई हूँ। और फिर मैं रोज़ तो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे आप हम लोग के साथ रहोगे। तो बोलती है हाँ तो क्यों, क्या तो रोज़ मैं मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई थोड़ी ना आऊँगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ गांधी परिवार में सब लोग तैयारियाँ करते रहते हैं फंक्शन की। अब एग्जामेंट की तैयारी रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी और देवू जो होती है वह लोग बहुत परेशान हो जाती है इस बात से कि दिग्विजय की सगाई उस अनीशा से होने वाली है। यहाँ ईशू जो होती है वो भी कुछ नहीं कर पाती, पर वो फाइनली इस बार यह चीज़ को बोलता है। यहाँ पे देवू बोलती है कि यह मुझे रानी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको पता नहीं क्या था कि यहाँ से
वहाँ चली गई, इस तरीके से गई और फाइनली जो उसे डर था वही चीज़ हो रहा है कि अब वह अनीशा जो है इस घर पे आ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब दिग्विजय के ऊपर उसका राज आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा और दिग्विजय जो होते हैं वह शॉपिंग के लिए जाने रहते हैं। तभी वह लोग उसे डे केयर के में आते हैं तो वो उससे पूछती है कि कल ध्वनि आई थी यहाँ पे और उसका क्या नंबर मिल सकता है। तो वो यहाँ पे तो वो बोलती है कि नहीं, तो वो कल ही उसकी मम्मा ने यहाँ से उसका नाम कटवा दिया। तो बोलती है कि सोचा था कि शायद हो सकता है कि वो कल बिना बताए स्कूल में भाग गई थी, उसकी वजह से उसकी मम्मा ने यह कर दिया होगा। तभी वो पूछते हैं कि क्या मुझे उसकी मम्मा का पूरा नाम या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मिल सकता है। तो वो बोलती है कि सॉरी सर, पर यह हमारी पॉलिसी नहीं है, हम जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स की कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे फिर उसका नाम पूछती है तो पूछता है उसका नाम जो होता है वह भी झूठ बता देती है, क्योंकि जो रानी होती है वह इसे बात बता दी होती है कि यह सब आपको ऐसा ऐसा करना है, यह मेरी ध्वनि के लाइफ का सवाल है। कोई जो मुझे मेरे लोग ध्वनि को मुझसे दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इतना कर दीजिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है अपना काम करती रहती है। तो कुछ जो नर्सें होती हैं वो लोग इस बात के लिए भी बहस करती रहती हैं कि यह बात पता नहीं आप अपने आप में समझती किसी से बात नहीं करती और हमेशा मास्क लगा के रखती है। और फिर वो लोग बात करती रहती हैं आपस में, गशिप करती रहती हैं। तभी जो पुलिस होती है वो वहाँ पे आ जाती है और पुलिस को देख के वो डर जाती है कि अब यह लोग किस लिए आए हैं। तभी वह लोग बात करते रहते हैं कि आपने किसी को बताया था कि आपके पैसे डूब गए हैं या फिर आपने किसी को पैसे दे के वह काम करवाया। तो वो बोलते हैं कि सर मैं तो यहाँ 2-3 दिन से एडमिट हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, मेरे तो सर पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पैसे वगैरह सब डूब गए थे। तभी वो बोलता है कि आपने यह बात किसी को बताई थी। तो बोलती है कि हाँ, परिवार वाले जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं। तो वो बोलती है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करती है कि उनसे सब बात को जान सके कि यह कौन कर रहा है उसके पीठ पीछे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत डर जाती है कि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे बारे में। तो फिर वो बेचारी बोलती है कि जिस चीज़ के लिए जिससे डर के मैं यहाँ पे आई थी, अब फाइनली वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई। तो अब तो पुलिस और भी एक्टिव हो जाएगी। तो वह फिर अपने कांस्टेबल को बोलते हैं कि आप सारी डिटेल्स देखो कि कौन न गया और कौन उनके पड़ोसी से पूछताछ करो। तो जो कांस्टेबल होता है बोलता है कि ओके सर। तो सभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी इस बात से बहुत डर सी जाती है कि अब क्या करना, लेकिन अब मुझे कुछ भी करके यह सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब यह सब चीज़ें नहीं करनी, फाइनली फ़िलहाल के लिए तो बच गई हूँ। अगर कल को यह बात पता चल गई तो फिर तो यह बात सबको पता चल जाएगी, दिग्विजय को भी पता चल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी और बाकी के घर वाले जो होते हैं वो पूजा की तैयारी और एंगेजमेंट की तैयारी करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बहुत ही खुशी होती है कुछ करने के लिए और रेडी रहती है। और यहाँ पे जो रानी होती है वो घर पे पहुँच के पराठा बनाती रहती है। तभी उसके हाथ जल जाते हैं। तो होती है, वो बोलती है कि तू ये क्या कर रही है, अभी तो क्लास, तू अभी हॉस्पिटल से आई है और फिर वापस से काम पे लग गई, तू जाके आराम कर ले। तो बोलती है कि पता नहीं आई क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मुझसे छीन रहा है और मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है, पर मैं कुछ करके नहीं कर पा रही, जिस वजह से वो बहुत परेशान होती है। तो बोलती है कि क्या है, क्यों इतनी परेशान है। और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय को भी रानी की बहुत याद आती रहती है।
रानी को मिस करता रहता है कि रानी तुम कहाँ चली गई, और पर या वह भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि भी परिवार की खुशी के लिए यहाँ कर देता है। और तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।